बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4, हाइपोथेसिस। हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्विंग को पढ़ रहे हैं। 2 पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, जिनमें पहला पॉइंट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना था और दूसरा पॉइंट ऑब्जर्वेशंस था। अब हम तीसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है फ़र्ज़ की गई बात। ऐसी बात जो फ़र्ज़ की गई है, उसके सही या गलत होने के बारे में आप कुछ नहीं जानते। ऑब्ज़र्वेशन जो थी तब तक साइंटिफिक नहीं होती जब तक हम उनको क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लाते। हमारी सारी की सारी ऑब्ज़र्वेशन क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं, तभी वो साइंटिफिक कहलाती हैं। उसके बाद उन ऑब्ज़र्वेशंस को हम कन्वर्ट करते हैं डाटा की फॉर्म में, और उस डाटा से हम हाइपोथेसिस या एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उस स्टेटमेंट के बारे में हम ये नहीं जानते कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो एक ऐसी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, एक ऐसी फ़र्ज़ी एक्सप्लेनेशन ऑब्ज़र्वेशन की, हम उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, जिसके सही या गलत होने के बारे में हमें कंफर्म नहीं है, या हम नहीं जानते कि वो ट्रू है या नहीं है। यानी आपने ऑब्ज़र्वेशन के बेस के ऊपर एक ऐसी स्टेटमेंट बना ली जो कि एक मफरूज़ा था, जो फ़र्ज़ की हुई बात थी, जो गलत भी हो सकती थी और सही भी हो सकती थी। उस स्टेटमेंट को हमने हाइपोथेसिस का नाम दिया। हाइपोथेसिस बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको हमने कंसीडर करना होता है। इन चीज़ों को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक टेंटेटिव आइडिया होना चाहिए, यानी उसके सही या गलत होने के बारे में कंफर्म ना हो, वो एक फ़र्ज़ी चीज़ हो। थर्ड पे है, इट शुड एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशंस आपने बनाई थी, जिन ऑब्जर्वेशन के ऊपर हाइपोथेसिस बेस कर रहा था, उसके साथ अग्री करे। फोर्थ पे है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, जितना आसान आप हाइपोथेसिस को बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करें। लास्ट पॉइंट ये है कि हाइपोथेसिस जो हैं वो टेस्टेबल होने चाहिए। आप उनको टेस्ट करके बता सको कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। इन सारी चीज़ों की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ये एक हाइपोथेसिस है। आप देखेंगे कि ये एक जनरल स्टेटमेंट भी है, ये एक टेंटेटिव आइडिया भी है। ये ठीक भी हो सकता है और ये गलत भी हो सकता है। ये अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ अग्री भी करेगी। ये बिल्कुल सिंपल बनाई गई है और हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। हम टेस्ट करके बताएंगे कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है। इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर हमने डेफिनेशन की बात की और इसके साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। लास्ट पे हमने एक एग्जांपल को भी स्टडी किया।